सद्बुद्धि दो यहाँ के विधायक को कि भाई कुछ काम कर ले। लोगों ने आपको दूसरी बार बनाया है, कुछ शर्म कर ले। और नहीं, सरकार जल्द मुआवजा की कार्रवाई नहीं स्टार्ट करेगी, आपकी गिरदावरी की जल्द स्टार्ट नहीं करेगी तो भाई फिर प्रदर्शन भी करेंगे, रोड लोग चंदा भी देवे और वोट भी देवे। तो मैं तो मानू जिसने चंदा करा धर्रा किया है वो ठा के आज उल्टा दे देना चाहिए। और ये तो मेरी स्पेशल उनको 100 रुपए आगे ना तो 20 रुपए का काम होगा, 80 रुपए तो खा जाते हैं खुले आम भ्रष्ट। सारे भैया ने राम राम भाई। और आपने पता है कि भाई चन्नत गांव के अंदर मैं मौजूद हूँ और लगातार आप चन्नत गांव की वीडियो देखने लग रहे हो। और चन्नत में नहीं भाई साहब पंजाब के बाद है नहीं, अब हरियाणा भी पंजाब पे बन गया, कुकर बन गया बाढ़ के मामले में। अरे यो गांव में हाल दिखाई दे, देखे भाई पानी चंदा और दिखाई दे कैमरा मैन साथ के साथ, और वो आगे नाका भी दिखाई दे। देखे पानी की इतनी गति तो नहीं कड़िया नहर में नहीं देख रहे, मतलब कि जो आड़ा चन्नत गांव में मिलने लग रही है अपने। मेरे साथ मनोज राठी भाई साहब है, इनसे बातचीत कराएंगे मामला के है और अपना मामला तो पानी का ही है। और अचानक गांव में पहुंचे हैं, पूछा के कुछ बातों की। भाई साहब राम राम राठी साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब मेरे ख्याल में आपने कोई शब्द की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं पड़ेगी, यो हाल देख के देखता हो आपने के हाल हमारा काम हो गया। आपको देख टाइम आया करते नुचड़ा आ करते रोड पर गाड़ी हम देखे थे, हमारा खेत हरे भरे पा करते। आज के दिखा अपने गांव में? आज चन्नत गांव में बड़न जगह है कोनी, मेन रोड है वो डूबया पड़ा है। परला पास मस्जिद खान था उन्हें पानी डूबया पड़ा है। चारों तरफ घूम के मिर्जापुर होके घूम के यहाँ आना पड़ा। बहुत बुरा हाल है। मैं तो कहूँ कि एक भिन्ना हो गया डूबया ने, आज नहीं डूबया है, एक भिन्ना हो गया चन्नत गांव में डूबया ने। पहली बारिश आई तभी हांसी रोड डूब गया था, उस साइड जितनी जमीनें थी वो डूब गई थी सारी की सारी। और आज तो 100% जो जमीन है चन्नत की वो डूब गई। 100% फसल चन्नत गांव की बाटला की खराब होगी। मैं तो मानू कि हांसी के चारों तरफ जितने भी गांव है सारे के सारे डूबे पड़े हैं। और सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि पानी की निकासी नहीं है। चन्नत गांव नहीं डूबता अगर पानी की निकासी होती तो। यहाँ एक ड्रेन होती। राठी साहब आपने बेरा है किसी का के दिन को देख चल रहा है काम, चल रहा है किसी ना काम बिना रोनी तो तुच्ची भी कोनी। आपने बेरा सीधी बात है, काम तो रो भी छक लिया, तो कोई तो कुछ भी ना कुछ बता दो किसी ने का नाम लेवा। देखो जुम्मेवार तो सरकारी हुआ है, जुम्मेवार प्रशासन होगा जो समय से पहले प्रबंध को नहीं करे। कई साल हो गए यहाँ कई जगह सेम आ रही है, चन्नत में गिराए में सेम आ रही है। तो कई साल हो गए उन्होंने ड्रेन वगैरह का प्रबंध सही तरीके से नहीं कराया। और बारिश शुरू होने तक ड्रेनों तो साफ, बारिश शुरू होने तक पहले ड्रेनों की सफाई हो है वो भी सरकार ने समय पर नहीं करवाई। और भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, अगर ड्रेन की सफाई खातर 100 रुपए आगे ना तो 20 रुपए का काम होगा, 80 रुपए तो खा जाते हैं। खुले आम भ्रष्टाचार चल रहा है। ये आज 80% गए तो सीधा सीधा मेरे भाई बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ऐसे मामले देखे हैं मैंने, सफाई ड्रेना की कराए को नहीं और कागज में सफाई हो जाए और पैसे हजम हो जाए। सच्चाई है बहुत बड़ी कि आज खुलेआम भ्रष्टाचार है। इस कारण ये चन्नत गांव, बाटला गांव, इधर पड़ला पास डाणी डाणे कुमार डाणी, इधर जाओगे वो डाणियां सारी डूबी पड़ी है ना। इस यही कारण है प्रमुख है कि भाई समय के ऊपर कोई काम नहीं करना, ड्रेन ने साफ सफाई करके नहीं बनानी। चन्नत गांव में तो ड्रेन है नहीं। यहाँ अगर ड्रेन होती सीधी जोड़ेडी होती तो 100% राठी साहब मैं बराबर थमना चाहूं, 2 बिट्टी है पिछली साल लगी थी, राज लगू चल नहीं, उनके कागज नहीं बैठे, ऐसा काम हो रहा है। हाँ देखो यही तो है ना मूर्खता प्रशासन की और सरकार की कि न सिर्फ अपनी कमाई से मतलब, अपना घर भरने से मतलब है। मैं तो सद्बुद्धि दूं यहाँ के विधायक को कि भाई कुछ काम कर ले। लोगों ने आपको दूसरी बार बनाया है, कुछ शर्म कर ले। और नहीं तो ये जनता ने वोट दे के बनाया है ना, तो जनता की चिंता करना आज उसका काम है। लेकिन ऐसा होने नहीं लग रहा और बड़ा दुख है भाई। मैं तो देखो एक ही बात है, मैं तो एक ही बात की सरकार से मांग करूं कि 100% तो मुआवजा दो आप। चन्नत हो चाहे बाटला हो, डाणी कुमाराले हो, डाणे हो, जितने भी गांव डूब रहे हैं, उमरा गांव को खेतों में पानी चो आ रहा है वो डूब रहे हैं, जितने भी गांव डूब रहे हैं उनको 100% तो मुआवजा दे सरकार। और मुआवजा में 5, 10, 20 हजार 30 हजार तक काम नहीं चलेगा। कम से कम भी किसान को 50 हजार मुआवजा देगा जब काम चलेगा। एक एक एकड़ के ऊपर 20-20 हजार रुपये तो खर्चा हो रहा है। सब भी ठेका है। हाँ देखो, हाँ ठेका। और फिर बात सुन ले भैया, आपने कपास बोई तो कपास पे खर्चा हो लिया सारा। खर्चा जब हो लिया, बड़ी हो बाड़ी होगी, तब बाढ़ आई है, तब पानी से खराब हुई फसल, तो खर्चा तुम पूरा हो लिया ना। इनकम का टेम्पो ही खराब। हाँ इसलिए 20-20 हजार रुपये खर्चा है। कम से कम 50-50 हजार रुपये, 60-60 हजार रुपये किला गेल देंगे जब जाके पार पड़ेगी। 100% फसल खराब है। देखो अगर सरकार मुआवजा किसानों को नहीं देगी ना तो देखो सारे किसान इकट्ठे भी होंगे, धरना भी देंगे, फिर ये कहोगे रोड जाम करो हो धरना दो। तो मैं तो सरकार ने पहले कहूँ, यहाँ के विधायक ने पहले कहूँ
भाई हाँसी हल्का वाला लिख के दे, भाई सारा हाँसी हल्का डूबा पड़ा है, इनको जल्दी जल्दी मुआवजा दो और सर करवाओ। मैं तो एक बात और कहूँ कि तुरंत जो है ना इसका जो अपना सर्वे हो जाना चाहिए था, पटवारी की ड्यूटी लगा देनी चाहिए थी। सर्वे क्या राठी साहब, कल मैंने एक आदमी से बात करी थी, सर्वे क्या करना है, ये तो सभी को पता, भरया पड़ा है 100% आप कहने लग रहे हो, ठोक दो जो कुछ ठोकना है। तो जिम्मेवारी पटवारी की बना, लिख के दे देनी चाहिए थी, कार्रवाई शुरू करनी चाहिए थी। अभी तक कोई कार्रवाई शुरू है ही नहीं। सरकार सूती पड़ी है, विधायक सूत्या पड़ा है, प्रशासन सूत्या पड़ा है, कोई मतलब नहीं है। और मैं तो भाई बात सुनो, मैं तो विधायक ने एक बात की सलाह और दी हूँ, बतेरा माल है विधायक के पास, अपना निजी कोष मतलब कि खर्च कर देना चाहिए। गांव में गेले अगर 10-10, 20-20 लोगों के मकान भी पड़ रहे हैं, खेता में जो लोग थे उनके मकान पड़ रहे हैं, तो मैं तो ये भी कहूंगा कि ट्यूबवेल का मुआवजा मिले। कई साल पहले एक बार बाढ़ आई थी, उस समय ट्यूबवेलों का मुआवजा मिला था, खेत में जो कोठे थे गिर गए थे उनका मुआवजा मिला था। अब की बार भी खेता में ट्यूबवेल लोगों खराब हो रहे, लोगों कोठे खेता में पड़ गए, जो खेत में रहे हैं उनके मकाना की दीवार टूट गई, मकान गिर गए, उनको मुआवजा तुरंत प्रभाव से मिलना चाहिए। और अगर उनको मुआवजा नहीं मिला तो मैं मानू वो किसान जो है 10 साल पीछे चला जाएगा मेरे भाई। और कि निजी कोष तब दे देना चाहिए। विधायक का तो बड़ा बतेरा माल है, अरे एक आ रहा है विधायक, उसका द्वारा चंदा बतेरा आ रहा है, 5-5-6 करोड़ रुपये चंदा के घर लिया बैठे, लोगों ने दे रखे। आज मौका है, आज उन्हें उल्टा देना चाहिए। आज अगर जो किसी की मदद करेगा ना, चाहे वो निजी कोष में मदद करो, चाहे भाई साहब सरकार की तरफ से मदद करवाओ, आज वो जनता के लिए भगवान बन जाएगा। जो आदमी मदद करा, जिसके द्वारा सौदा है ना, जिसका द्वारा है उसने तो करना चाहिए, और जिसका द्वारा नहीं है वो ही लोग लाग रहे हैं। मैंने देखा पंजाब में भेजन लाग रहे हैं लोग, कोई 1 कट्टा गेहूं का देने लाग रहे हैं, कोई 2 कट्टे गेहूं के देने लाग रहे हैं। हरियाणा तो दानी है भाई, खुद डूब रहे हैं, पर आज भी पंजाब में ट्राली भर भर के अनाजों की भेजन लाग रहे हैं, क्योंकि पंजाब में ज्यादा बाढ़ है। नहीं पंजाब तो अड़े बाढ़ करने देखो। इसलिए मैं कुछ बड़े बड़े जो नेता हैं उनसे अपील करूं, भाई आप लोगों के पास माल बतेरा है, आप अपनी जेब से भी लोगों की मदद करो, ताकि आपको आगे भी। एक बात सुनो, वोट लेने खातर थोड़ी हो नेता वोट लेने खातर कौन ही हुए, वोट के साथ लोग चंदा भी देवे और वोट भी देवे। तो मैं तो मानो जिसने चंदा घरा धर रखा है वो ठा के आज उल्टा दे देना चाहिए। और ये तो मेरी स्पेशल उनको सलाह है कि फिर भी वोट मांगना आओगे तो आप कहने जोगे हो जाओगे, देख फलाना दिन मुसीबत आई थी मेरे हल्के में और मेरे द्वारा 5 करोड़ चंदा आया था, मैंने 5 का 5 उल्टा बांट दिया। भाई ये मजे की बात है, यही तो दिखाते हैं कि लीडर किस प्रकार का है। आपका लीडर आपके लिए क्या कर सके, आपके लिए मर सके, आपके लिए अड़ सके, और आपके लिए अपना दौड़ता दान भी कर सके। वो तो चलो जनता का चंदा है, वो तो देना चाहिए। और विधायक ने तो 100% देना चाहिए, क्योंकि विधायक तो हमारा 1000 करोड़ तो ऊपर का आदमी है। और अभी भी गरीब आदमियों की मदद नहीं करेंगे तो भाई बात सुन लो, जनता देखने लग रही है, आने वाले समय में फिर उनका इलाज भी करेंगे। बड़ी एक बात और भी क्लियर कर दिया वहां कि अगर सरकार जल्द मुआवजा की कार्रवाई नहीं स्टार्ट करेगी, आपकी गिरदावरी की जल्द स्टार्ट नहीं करेगी, तो भाई फिर प्रदर्शन भी करेंगे, रोड भी जाम करेंगे। कहीं ना कहीं और ज्यादा भारी बनने वाला। पानी का तो सुधरा ही नहीं था, पर जनता रोड पे मोटरसाइकिल कौन टपे भाई, मोटरसाइकिल पानी बढ़ जाए, मोटरसाइकिल बंद हो जाए, बड़ी मुश्किल तो चुगड़ते तो घूम के, जब तो चन्नत गांव में बढ़िया जाओ, कनेक्शन ही कट गया शहर से, संपर्क टूट गया। भाई जितने भी साथी आपने पता है कि भाई राठी साहब ने कहा है, भाई जो चीज है ना जरूरी नहीं है कि भाई जो सरकारी इस चीज का प्रबंध करे, भाई सरकार तो पानी निकासी का प्रबंध, और भी जितने जो समाज सेवी ना, वो जरूरी नहीं है कि मुआवजा, कुछ ऐसी सामग्री है लोगों के पास भाई जिनसे उनकी मदद हो सके, जैसे मोटर की होगी, और भाई किसी को डोरी की जरूरत है, किसी को तेल की जरूरत है, पंखा की जरूरत है, बर्मे की जरूरत है, ट्रैक्टर की जरूरत है, और भाई किसी का फुसा नहीं है, कई गरीब घर हैं तो दरारे है जो कि मकाना के अंदर आपने पता है, और भाई कई ऐसे घर है जिसका भाई क्यों भी डूब गई। राठी साहब बात सच्ची है कि झूठी से? सही बात है भाई साहब, घर में जो पानी बढ़ गया ना घर में, तो तने बेरा फिर गेहूं की बोरी पड़ी है, बोरी कड़ ले जाए समाज में। इस समय है ना लोगों को सहायता की जरूरत है। जो भी जितने भी है, मेरी तो अपील है सभी भाइयों से, भाई हर प्रकार से एक दूसरे भाई की मदद करो, सारे भाई हैं, और मिलजुल के इस जो त्रासदी है इससे मिलजुल के ही आप इसे पार पावांगे। ताकि एक वो बात और खास है, पंजाब में देखो खूब लोग एक दूसरे की मदद करने लग रहे हैं, तो हम ना हरियाणा के अंदर भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। प्रशासन ने तो खड़ा रहना चाहिए दिन रात, सरकार ने तो दिन रात खड़ा रहना चाहिए। आज बड़ा मौका है हाँसी के विधायक के लिए कि हाँसी की जनता को मरहम लगाने का काम करें। दीपक राठी साहब की बात में क्या कुछ लगा, कितना का बंद लग गया? बहुत बढ़िया बात है भाई।
बिल्कुल। सारा गांव डूबा खड़े आप देख सको हो। शुरू में वो एरिया डूबा था, जब उसका इलाज ओड़े हो जर्नी आज वो गांव नहीं डूबा था। किसी ने वो आपने तो वो बात कह दिन साहब की मोसी ने मारो साहब ने के साहब की मोसी मेरी जर तो लाजे हो जरे। हाँ वो एरिया डूबा था, जो शुरू में जो कोई उपराला कर ले नहीं, आज वो गांव नहीं डूबा था। चपल भाई उरा भाई एक बार तेरे तो बात करें, देख किसान साथी बच्चे हम मौका पे इन बात करें भाई। देखो और गांव के दो राठी साहब ने बेरा है सीधी बस, और गांव की नहीं पूछो, गांव की तो सबने बेरा। तेरा क्या हाल है फिलहाल? भाई बहुत बुरा हाल हो रहा है, सारा खेत पानी का भरा, सारी फसल डूबी है, कोठा वो पड़न हो रहा, खेत में बड़न कड़िया रहा नहीं, इतना कसूता पानी आ रहा। मैं तो 55 साल का हो गया, आते मैं तो हाल देखा नहीं। 95 की बात है, बताओ 95 में भी कौन था, ये तो इस गांव में तो इस हाल है। इतना बुरा हाल मैं देखा गाड़िया के मोटरसाइकिल के थोपड़े लागे जय के ने। सोची थी कभी इतनी बुरा टाइम है गाँव में? ना याद कदे सोचिए कौन थी, और ना मेरी जड़ में हटके इसी बुरी हो भी कोई नहीं, ये कड़ हो रही है जो। और भाई बेरा नहीं सरकार की में करेगी कोई नहीं करेगी, वो देखो भी है इस सरकार का हाथ से कि मैं देगी कौन दे हुआ है। ये सारा सौदा डूबया पड़ा है। राठी साहब मैसेज देना चाहोगे कोई जनता को? देखो है कि सारे भाई मिलजुल के इस समस्या को हल करवाओ और एक दूसरे की मदद करो। हम तो एक ही बात कहेंगे, एक दूसरे की मदद करो। और जिसकने जितना जुड़े पुग गए, जो गांव ज्यादा डूब रहे हैं, जिस गांव में मतलब नु मान लो जिन लोगों के अनाज भी डूब गए, पशुओं का चारा भी डूब गया, वहां अपनी अपनी जो जितना श्रद्धा के अनुसार है वहां अपना दान करो। चलो भी धन्यवाद भाई। मैं सभी से अपील करूंगा, जितने भी साथी युवा हैं, गांव वाले हैं, आसपास के क्षेत्र के, एक तो भाई सभी एक लाश कर लो, एक साथ इकट्ठे हो। जो एकता में बड़ी ताकत हुआ है, एकता में बड़ा बल हुआ है, और सभी आप इकट्ठे हो, पहले तो आप लिखो। और प्रशासन से भी अपील है कि भाई इस मामले में जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए, और कहीं ना कहीं जो पानी की निकासी का वो भी प्रबंध किया जाए। और माननीय विधायक जी विनोद बेना जैसे भी मैं अपील करूंगा, आओ हमारे गांव में चन्नत में दोबारा आप आओ। आपको 1 महीने पहले आए थे, हमारे गांव का हाल देखो। आज जो वो बात उदन थी नहीं, आज वो बात नहीं रही। जो जिस दिन जो पानी था आज उससे काफी गुना पानी है। माननीय विधायक जी आओ हमारे गांव में दौरा करो चन्नत का, कहीं ना कहीं आपसे रूबरू होगी, जब जाकर आपको ये पता लगेगा जो हालात है ना, जो आर्थिक है। काफी सारे घर तो गिर भी गए हैं, गिरने वाले हैं, और कई घरों का तो 2-4 दिन यो हाल चलेगा तो कहीं ना कहीं चूल्हा भी नहीं जलेगा, ऐसे गांव के हालात हो गए हैं। और दानी सजन है, जितनी समाज सेवी हैं भाई, कुछ ना कुछ सामग्री जिसने आपने। और के बात करो साहब, गांव में पीने का पानी को नहीं तो आपने देखा होगा जल कर देख लिया मैंने, पानी भरा पड़ा है हर जगह, पीने के पानी की भी समस्या है, हर प्रकार की समस्या है, हर गांव में हर प्रकार की समस्या है। अरे सबसे बड़ी बात तो चानत में तो कई दिन हो गए, चानत के अंदर जितनी खराब माटी हो रही है लोगों की, लाइट को नहीं आने ला रही, मच्छर कितने खतरनाक है, बड़का के ऊपर बीमारी आ जाएगी, बीमारी फैल जाएगी। मैंने लगा को डॉक्टर भी नहीं आने लग रहे हैं। यही तो बात हम प्रशासन ने बताने लग रहे हैं कि भाई देखो आपकी लापरवाही कितनी है। कोई डॉक्टर गांव में नहीं आने लग रहा, लाइट की सुविधा गांव में नहीं, 2-2 3-3 रात लाइट बंद हो जाए लगातार, पानी पीने का नहीं है, बड़ी समस्या है। और प्रशासन तो देखो मैं मानू कि सोया हुआ है और सरकार भी सोई हुई है। तो भाई जितनी हो सके राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश करें। यदि वीडियो ने ज्यादा शेयर करें, सीधी तस्वीर ग्रेटर न्यूज के माध्यम से देखने लग रहे हो, मैं हूं संजय दुआ चानत, और बड़ी दुखद तस्वीरों के साथ आपको यहीं छोड़ के जाते हैं। दोबारा जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय